वेदा जैसी ही हवेली के अंदर गया उसे वहाँ एक ब्रह्म राक्षस दिखाई दिया, इसलिए वो और उसका दोस्त वहाँ से बचते हुए भागने लगे। बचते बचाते हुए एक तहखाने में पहुंचे जहाँ उन्हें राक्षस को मारने की एक तरकीब दिखाई दी, क्योंकि राक्षस को मारे बिना महल से निकलना नामुमकिन था, जिसमें उन्हें राक्षस की पीठ में एक चाकू घुसाना था, क्योंकि एक चाकू पहले एक राजा ने राक्षस की पीठ में घुसा दी थी। इसलिए वेदा और उसका दोस्त उस चाकू को ढूंढने लगता और उन्हें वह चाकू मिल भी गई। तभी महल में वेदा की गर्लफ्रेंड भी आ गई ताकि उसका साथ दे सके। जब सभी लोग राक्षस को मारने की योजना बना रहे थे तभी वहाँ पर राक्षस आ जाता है और सभी लोगों को मारने लगता है, लेकिन तभी राक्षस की नजर लड़की के पैर पर पड़ती है, जिसे थोड़ी देर के लिए राक्षस भी शांत हो गया और फिर वेदा चाकू पकड़कर उसकी पीठ में घुसाने जाता है। लेकिन वेदा चाकू को छोड़कर राक्षस के अंदर फंसी हुई चाकू को ही निकाल देता है। लेकिन राक्षस से और भी ज्यादा बौखला कर वेदा को मारने गया, लेकिन तभी वेदा उसे एक पायल निकालकर दिखाता है, जिससे राक्षस पूरी तरीके से शांत हो गया, क्योंकि वो पायल उसकी बेटी की थी। दरअसल में गांव वालों ने बलि के लिए एक लड़की को हवेली में दे दिए थे, लेकिन राक्षस उसकी मासूमियत को देखकर उसे पिघलकर उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगा। लेकिन राजा अपने राज्य को बचाने के लिए हवेली में जाकर उस राक्षस से लड़ने लगा, लेकिन लड़ाई के दौरान राक्षस की बेटी वहाँ पर आ गई और एक तीर लगने से उसकी मौत हो गई। ये देखकर राक्षस पूरी तरीके से टूटकर उसने राजा को मौत के घाट उतार दिया। उस दिन के बाद राक्षस हवेली के पास किसी भी इंसान को भटकने नहीं देता था, लेकिन आज जाकर जब उसकी पीठ से चाकू निकाल